नमः शिवाय
अब छोटा क्या होता है? 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इन व्रतों के लिए 12 व्रतों के लिए आचार्य भगवंतों ने छोटे व्रत कहा है। अनु क्या होता है, कैसा होता है? जिसका कोई विभाग न किया जाए, जिस पाठ का कोई दूध का टुकड़ा न किया जाए, उसी ने कहा। इन 12 व्रतों को अनुव्रत कहा गया और जिनकी अनुव्रत नहीं है उससे छोटे नियम है। अब आप जान लीजिए उसे किस कोटि में है ना। अब इसके बाद आती है बड़े व्रत, महान व्रत। महान है जो व्रत जो सबके बस की बात नहीं है, सभी के लिए सत्य नहीं है, सभी के लिए असत्य है, जिसे सभी लोग धारण नहीं कर सकते। क्योंकि आम जनता सोचे कि हम महान व्रतों को धारण कर लें, तो उन व्रतों को जो धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसे महान व्रतों को महाव्रत करते हैं। जो आचार्य भगवंत उपाध्याय परमेश की, आचार्य परमेश की, साधु परमेश की और आरिका माता जी जिन्हें धारण किए होते हैं, उन महान व्रतों को बड़ी व्रत महाव्रत कहते हैं। महाव्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है और अनुव्रत से छोटा कोई व्रत नहीं है। अब छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़ी हो जाते हैं। घुटनों से चलने वाले पैरों से दौड़ लगाते हैं, तो छोटे छोटे जो अनुव्रत हैं, जिसने अनुव्रत का पालन नहीं किया, अनुव्रत को जाना नहीं, वो क्या महाव्रतों का पालन कर पाएगा? जिसने शिक्षा व्रत को जाना नहीं, जिन्होंने शिक्षा व्रत का पालन नहीं किया, वही शिक्षा व्रत ही तो शिक्षा देते हैं मुनि बनने की। जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। माता जी ने छोटा सा नियम दिया है, रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक कुबेर पुत्र रत्न चारों प्रकार की आहार का त्याग करके गया है। जन्म दिवस आया है, क्या चढ़ाऊं माता जी तुम्हें पैया? क्या क्या चढ़ाऊं तुम्हें पैया? आज हमारा जन्मदिन आओ क्या? आज हमारो जन्मदिन आओगे, तुम्हारी क्या चढ़ाऊं? कैसे करूं तुम्हारी पैया? श्रीफल चढ़ाऊं पैया? किस पर चढ़ाऊंगी पैया? नियम दो कि नियम लो? चलो वो सफल करना है तो याद कैसे रखोगे कि हमने माता जी के 5 जगह से अपना जन्मदिन मनाया। आज हमने पाप प्रक्षालन किया, तो पाप प्रक्षालन करने के बाद तुम्हारे पापों का प्रक्षालन ना हो तो कैसे प्रक्षालन? अर्थात पाप का वध जारी है, आश्रम बंधन जारी है। आयु
का क्षय जारी है। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। आयु का क्षय प्रति समय जारी है और यहाँ आश्रव बंद जारी है। आज का दिन जो निकल गया, आज के कुछ मिनट कुछ सेकंड निकल गए, तुम्हारी लाइफ से की आयु का क्षय हो गया है। और कहा वो छोटा सा नियम 1 साल की जिंदगी तो दिया है और इसलिए दिया इस नियम से होगा क्या, क्योंकि अनुव्रत से कोई छोटा नियम नहीं। सोनी, आपका कहना है कि छोटे नियम क्या होते, तो अनुव्रत से छोटा कोई नियम नहीं, अंश तो है। अणु से छोटा कोई पार्ट नहीं है, नहीं है ना। लेकिन आचार्य भगवान पद्म पुराण का रविशेन महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जो लोग उपवास नहीं करते, जो लोग कोई नियम नहीं लेते, जो नियम से डरते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मार्ग निकाला है रविशंकर स्वामी। जो लोग रात्रि में 1 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उन जीवों को 1 महीने में 30 घंटे के उपवास का फल मिलता है, अर्थात सवा उपवास का फल मिलता है। ऐसा रविशेन स्वामी ने पद्म पुराण के 14वें पर्व में लिखा है। अर्थात आप उपवास नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहना था कुबेर महाराज तुम्हारे पुत्र से तो रात्रि भोजन तो करते हो। उसका कहना था जी माता जी हम रात्रि भोजन करते हैं। और रविशेन स्वामी ने कहा था ऋषि मुक्ति अधर्मा। रविशेन स्वामी का कहना था वो कैसा शांति धारा करने वाला, वो कैसा धर्मात्मा। रविशेन स्वामी ने लिखा निशी मुक्ति अधर्मा। बोल दो, बोलो निशी मुक्ति, निशी मुक्ति अधर्मा। मुक्ति नहीं भुक्ति। देखो भुक्ति, भुक्ति मतलब, मुक्ति मतलब मोक्ष, भुक्ति मतलब भोजन। भुक्ति सुनो तो, निशी भुक्ति, मुक्ति नहीं बोल रही अम्मा, भुक्ति अधर्मा। रात्रि भोजन करना अधर्म है। अर्थ क्या हुआ? रात्रि भोजन करना रविशेन स्वामी की दृष्टि में अधर्म है, जैनिज्म में अधर्म है। जिन शास्त्रों में रात्रि भोजन करने वाले को अधर्मात्मा कहा है। अब आचार्य बोलते रहे अधर्मात्मा ही तो धर्मात्मा बनेगा। क्या धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाया जाए हेमेंद्र जी, के धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाया जाए चंदी? अधर्मात्मा को धर्मात्मा बनाने के लिए साधु संत आते हैं, ना कि धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाने के लिए। धर्मात्मा को भगवान आत्मा बनाने के लिए आते हैं और अधर्मात्मा को धर्मात्मा बनाने के लिए साधु संतों का विचरण होता है। इसलिए हमने सिर्फ यही कहा रात्रि भोजन तो करते हो, हाँ, पर रात्रि भर भोजन तो नहीं करते। रात्रि भोजन तो करते हो भैया, करते हो ना?
बोल दो त्याग नहीं कर रहा हूँ, सच्ची कर दे भैया। एलो धोती दुपट्टा करते डरो मत, हम नियम नहीं लेते, हम पूछते बस हैं। और आप हमें पूछते हो, हम आप हमें पूछते हो, इसलिए हम आपसे पूछते बराबर। तो क्या ना आप रात्रि भोजन करते हो, बता दो कितने लोग करते। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नियम नहीं दूंगी, तुम घबराओ मत। और मैं तुम्हें मंदिर आने से भी नहीं रोकूंगी, ये बात भी कहती बता दो कितने लोग करते, सच्ची सच्ची बताना। हाँ बहुत अच्छी, एक हाथ खड़ा हुआ, 2 हाथ, 3 हाथ खड़े, 4 हुए, 5 हुए, 6। हम तो सारा पूछ रहे हैं। आहार तो आहार पूछा, भोजन तो 4 ही प्रकार का होता, एक प्रकार का नहीं होता। अच्छा आप भी सभी बता दो। मैंने मतलब आप रात्रि, मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया आप रात्रि भोजन करते, आपने क्या किया? अभी मैंने ये नहीं पूछा कितने प्रकार का, क्या आज जल भी पीते तो भी पानी आ गया, अर्थात हाँ। तो अब बता दो चारों प्रकार के आहारों का किसका त्याग रात्रि में? चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके ऑलमोस्ट सभी एक आध खम्मा का, बाकी सभी कर। अब बात क्या चल रही है, पर रात्रि भर तो नहीं करते ना भोजन, कुछ टाइमिंग होगा, कुछ पीरियड होगा, तो उसमें हम एकदम से भैया रात्रि में त्याग कर दो 4 महीने का। अरे माताजी यदि उसी टाइम बीमार पड़े तो, उसी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ा तो, उसी टाइम कुछ दवाई खानी पड़ी तो उसकी छूट नहीं। वही है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी। देखो हमने महाव्रत लिए, बताओ मेरी कौन सी छूट है? अच्छा तो एक बात देखो, क्या तो मैं तुम्हारी बेटी के बराबर होंगी, या किसी की पोती के बराबर होंगी, या किसी की बहन के बराबर होंगी, है ना? मतलब आप देखना, आप एक बार अपना मान करके देखना, क्या तो मैं किसी की बहन के बराबर हूं तो बहन हूं, किसी की पुत्री के बराबर हूं तो बेटी हूं, और किसी की पोती के बराबर हूं। समझ रहे ना? अर्थात हमने कौन सी छूट दी बताइए? जिस दिन हमने दीक्षा ली उस दिन हमने कौन सी छूट ली थी कि आजकल से जिस दिन अंतराय हो जाए उस दिन दूसरे टाइम भोजन करेंगे, जिस दिन प्यास लगाए उस दिन पानी, जिस दिन बीमार हो जाएंगे उस दिन पानी पिएंगे, नहीं लेना। कोई छूट ली क्या? नहीं। 2013 में दीक्षा हुई, 13 से लेकर के 26 साल, क्या हम बीमार नहीं हुए होंगे? क्या हमारे अंतराय नहीं हुए होंगे? क्या हमें फीवर नहीं आया होगा? मात्र आपको ही 102 डिग्री फीवर आ रहा है, क्या साधु भगवंतों तो 102 103 डिग्री फीवर नहीं आता? और क्या उनके लिए गर्मी में उनका गला नहीं सूखता? तो क्या वो अपने कमंडल का जल पीने? क्या तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए चिटक को वे खा लेते? क्या तुम्हारे द्वारा ये गोला चढ़ाया और उसको बोल करके वो सेवन कर लेते? नहीं, उनके मन में भी नहीं आता। और आप 20 दिन का 1 साल का नियम लेते हो, उसमें भी क्या कहने लगते? कोई छूट नहीं। क्या? और जब हम पहले से छूट लेते हैं तो हम पहले से सोच रखते कि हम बीमार पड़ेंगे, हमारे अंदर पहले ही निगेटिव थॉट आ जाता है। जैसे ही हमने छूट ली
कि लाइफ में ऐसा हुआ तो अरे कोई बात नहीं। जब गाड़ी लेने जाता हूँ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, जब आप नई गाड़ी लेने जाते हो, शोरूम जाते हो, नई गाड़ी उठाते हो, तो उस समय भी ये सोचते हो क्या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा? बताइए। जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तब आपके मन में ये विचार नहीं आता कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बताओ क्या करते हो? गाड़ी को वहीं छोड़ देते हो क्या? और आप शोरूम में जाकर ये बात क्यों नहीं कहते, भाई ऐसी गाड़ी दो जिसका एक्सीडेंट ना हो, और यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारी गाड़ी पे पैसे नहीं दूंगा? नहीं करते ना। कोई आपके अंदर नेगेटिव थॉट आता क्या गाड़ी उठाते समय? नहीं ना। अर्थात जो हम नियम लेते हैं और अपनी गाड़ी को चलाना सीखते हैं तो हमारे अंदर कितने नेगेटिव थॉट आते हैं, कितने बार सोचते हैं। और जो होगा तो देखा जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? वहीं छोड़ दोगे क्या? हम तो वहीं रोते बैठे रहेंगे। क्या हुआ? एक बार आर्नो साइकिल चला रहा और साइकिल चलाते चलाते छोटा सा था और चलाते चलाते धीरे क्या हुआ, साइकिल पंचर हो गई और साइकिल अब चल नहीं रही और आर्नो वहां पर साइकिल को पकड़े हुए बैठा हुआ है और रो रहा है, मेरी साइकिल खराब हो गई, मेरी साइकिल खराब हो गई, अब मैं कैसे घर जाऊं? जब तक कोई नहीं, वहीं बैठे हुए रो रहे। यदि बुद्धिमान होता तो क्या करता? जब तक साइकिल ठीक ना हो जाए तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे भाई बुद्धिमान होता कोई तो साइकिल छोड़ के नहीं उठ रही थी तो दूसरे को बुला देता, पापा को बुलाता, मम्मी को बुलाता, और नहीं होता तो साइकिल को छोड़ता और स्वयं क्या करता? आगे बढ़कर के जाता, मैकेनिक के पास जाता। लेकिन ये कौन सी समझदारी है कि तो वहीं पर खड़े हुए हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, अब तो मैं कोई कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा क्योंकि साइकिल ने मेरा पैर फ्रैक्चर किया, साइकिल ने मेरा हाथ तोड़ दिया। बताइए इतने बार इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी चोट आई, इतने बार गिरे, हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, आंख भी फूटी, यहाँ तक कि मन भी टूटा, तुम्हारा दिल भी टूटा, तुम बहुत फूट फूट करके रोए, फिर भी ना तो तुमने चलना बंद किया और न चलाना बंद किया। लेकिन नियम की जब बात आती है तो मैं नियम नहीं लूंगा, मेरे से टूट जाता है, मेरा नियम टूट जाता है, मेरा नियम टूट जाता है, मैं तो पहले से छूट लेकर के चलूंगा, कोई छूट नहीं चलेगी। क्या? कोई छूट नहीं चलेगी। वो परीक्षा की घड़ी है, जब ट्रैफिक अच्छा होता है तभी तो कुशल चालक की ड्राइवर की परीक्षा होती है, तो कितना कुशल है ड्राइविंग करने में। उसी तरह जब विपरीतता के बादल होते हैं तभी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। तुम कितने धैर्यशाली हो, तुम कितने साहसी हो अपने नियम के पालन करने। इसलिए एक दिन यदि उसी क्षण हमने नियम तोड़ा और उसी क्षण नियम तोड़ने के बाद भी, दवाई खाने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु हो गई तो बताओ क्या होगा? क्या? जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है तब ना तो कोई मंत्र बचा पाता है, ना कोई तंत्र बचा पाता है,
ना ही कोई औषधि बचा पाती है, ना ही कोई तांत्रिक बचा पाता है। इसलिए इसको तुम्हें सहज स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा आयु कर्म पूर्ण हो गया है, तो ये दवाई भी कुछ नहीं करेगी। और यदि हमारा आयु कर्म शेष है तो ये प्यास हमारे प्राण में, ये भूख हमारे प्राण नहीं लेगी। 13 साल में अभी तक तो ना पानी ने प्राण लिए, ना अभी तक भोजन ने प्राण लिए हैं। और कभी ऐसा भी हुआ होगा, कई दिनों तक आहार नहीं हुआ, कभी ऐसा भी हुआ होगा, कई दिनों तक पानी भी नहीं मिला होगा, तब भी अभी तक तो प्राण नहीं गए। हमने तो मात्र आपको 1 घंटे के उपवास की बात करी थी, हम तो 23 घंटे का उपवास करते हैं भैया। हम तो प्रतिदिन 23 घंटे का उपवास करते हैं, और आपसे 1 घंटे के उपवास की बात करते हैं कि रविशंकर स्वामी कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में कुछ ग्रहण करना चाहते हो तो जीवन की शुरुआत, जन्मदिन की शुरुआत 1 घंटे के उपवास से करो, और 1 घंटे के उपवास से कर करके 1 दिन तुम 23 घंटे के उपवास करने में भी समर्थ हो जाओगे। जब एक व्यक्ति 1 दिन में 1 घंटे का उपवास करता है तो 30 दिन में उसे सवा उपवास का फल मिलता है 1 घंटे। तो बताओ, जो 1 दिन में 23 घंटे का उपवास करता है उसे 1 महीने में कितने उपवास का फल मिलता है? सवा दिन माइनस कर। बुद्धिमानो, ज्ञानी आत्माओं, इतना दिमाग क्यों लगाते हो? इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? इतना विचार क्यों करते हो? 1 महीने में सवा दिन माइनस कर दो। क्या तो उसे कितने उपवास का फल लगता है प्रति महीने? है ना? 29 दिन का तो पूरा लगता है ना, 28 दिन है ना, है ना? कहने के लिए उस 29 दिन के उपवास का फल मिल रहा है। उसके मध्य में ऐसी तो आश्चर्य भवन कहते जो 2 घंटे का रात्रि भोजन का त्याग करता है, उसे 3 दिन का, 1 महीने में 2.5 दिन का, 2.5 दिन का उपवास। अब बताओ, तो रात में एक बात बताओ भैया, तो रात में भोजन करते हो पर रात भर तो नहीं करते, सोते कब हो? कितने घंटे सोते? 1 घंटे की 2 घंटे कि 6 घंटे, 8 घंटे। अब बताओ, सोते सोते क्या पानी की नली डली रहती है तुम्हारे मुंह में? क्या तुम्हारे मुख में भोजन की नली डली रहती है? पूछ रही हूँ, तुम्हें से पूछ रही हूँ मैं। जब आप रात्रि में सोते हो तो क्या आपकी नाक से मुख में, आपके गले में भोजन की नली डली रहती है? नहीं डली रहती। तो फिर तुम त्याग क्यों नहीं कर पाते? माता जी किसी ने बताया ही नहीं है। अच्छा बताओ, मंदिर जी में बैठे हो, अभी कौन सा भोजन कर रहे हो? कौन सी थाली लगी है? कौन सी पानी की बोतल रखी है? नहीं अर्थात आपने अभी सीखा नहीं। मैं आपको एक गारंटी से कह सकती हूँ, छोटे नियम वालों, आप अपने दिन में यदि हम आपको 20 बार भी भोजन कराएं, क्या आप दिन भर में 50 बार भी मुंह जूठा करते हैं? माना
50 बार मुख झूठा करते, एक बार इलायची खाते हैं, फिर थोड़ा सा चलते एक काजू फिर खाते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं, फिर थोड़ी सी सौंफ खाते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं। आप कितना भी चलते, मैं कह रही हूँ, पर एक बार में मिश्री खाते हैं, थोड़ी देर चूसते रहते हैं। फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप कितनी बार भी, फिर मैं उदाहरण से कहती हूँ, आप 2 घंटे से ज्यादा, क्या आप कितने बार भी मुख जूठा कर ले, लेकिन आप 2 घंटे से ज्यादा भोजन नहीं कर सकते हैं, मेरी समझ से, क्योंकि मंद बुद्धि है, और मंद बुद्धि होने के कारण मेरी मंद बुद्धि से आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं करते, और 22 घंटे आप करते भी नहीं हो, फिर भी आप त्याग भी नहीं करते। यदि काश अपनी लाइफ में छोटा सा संकल्प ले, और ये छोटा सा संकल्प आपको भगवान बना देगा। भोजन किया, रात्रि में किया, 1 घंटे का तो यम रूप ले लो, आपकी मर्जी। एक होता है नियम, जिसकी समय सीमा मर्यादा होती है, टाइम होता है, वो होता है नियम, जो जीवन पर्यंत के लिए दिए जाते हैं, वो होते हैं यम। अच्छा बताओ, माता जी ने महाव्रत नियम रूप लिए कि यम रूप? अच्छा, माता जी का 23 घंटे का उपवास यम रूप है कि नियम रूप है? जब तक ये पर्याय है, मनुष्य पर्याय, तब तक के लिए है ना। ऐसा तो नहीं है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा तो नहीं है युवावस्था के लिए, जब तक स्वास्थ्य है तब तक के लिए। तो क्या होगा? यम रूप हुआ ना। पैदल चलना यम रूप है कि नियम रूप? यम रूप है, यम रूप है ना, यम रूप है। मैं कह रही हूँ, मेरा वीर का त्याग है, प्राण छोड़ दूंगी पर प्रण नहीं तोड़ूंगी। क्या? प्राण छोड़ दूंगी पर प्रण नहीं तोड़ूंगी। यदि प्रण तोड़ना होता तो आज गुरुदेव के पास थी। यदि प्रण तोड़ना होता तो इंदौर के सुमति धाम के फंक्शन में मैं गुरु छोड़ सकती हूँ, गुरु आज्ञा तोड़ सकती हूँ। क्या? गुरु छोड़ सकती हूँ, गुरु आज्ञा तोड़ सकती हूँ, लेकिन मैंने जो प्रण लिया है जागृत अवस्था में, होश में लिया है, होश में लिया है, उस नियम का पालन पूरे प्राणपणे से करूं। मैंने नियम किया है। जब मैं 2018 में हमारा चातुर्मास बॉम्बे में हुआ था, उस क्षण हम बहुत अच्छे बीमार हुए और मुझे 14 किलोमीटर सुबह चलना था, क्योंकि पैंट, कलर पैंट हुआ था और उसकी स्मेल अनकॉन्शियस हो गई, और उससे फिर क्या हुआ, 3-4 घंटे तक अनकॉन्शियस। डॉक्टर भी आए, गुरुजी भी बॉम्बे में, उनका भी चातुर्मास तक गुलाई वाली हमारा नवी मुंबई बासी में, पर प्रभावना के लिए भ्रमण चलता है चातुर्मास का, और प्रोग्राम दूसरे दिन का था। 3-4 डॉक्टर साथ चल रहे। तो आज बीपी 40, कितना? बीपी 40, 60, 40, और उस स्थिति में हम चल रहे। और आज भी डॉक्टर प्रति दोषी, जिसका नाम प्राची दोषी आज भी है बॉम्बे में, वो हमारी डॉक्टर है, और वो साथ चल रही, हर समय प्रतिदिन आती। बेटा वो साथ बिहार में चल रही, और कैसे चल रही है? व्हील चेयर ले। उसको एक बार आंख दिखाई, दूसरी बार आंख दिखाई तो पीछे ही हो गई, और उसे व्हील चेयर गाड़ी में रखनी पड़ी। मैंने कहा मेरा नियम है, तुम क्यों ये लेके चल रहे हो? और आज भी नियम है,
भैया जी, विनोद भैया जी, जब नहीं चला जाएगा तो ये जरूर नहीं, कम चला जाएगा, कम चलेंगे, 1 किलोमीटर चला जाएगा, 1 किलोमीटर चलेंगे, जरूरी थोड़ी ना हमें रेस लगानी, हमें 2000 किलोमीटर की रेस नहीं लगानी है, हमें कुछ 7 राज्यों ऊपर जाने की रेस लगाने के लिए हम तो चल रहे, आराम आराम से चलेंगे, बैठ के चलेंगे, लेकिन दौड़ेंगे नहीं। अर्थात आप नियम के लिए डरते क्यों? मुझे खुशी आपके बेटे ने कोई झूठ नहीं माना, मुझे खुशी है कि आपके बेटे ने एक बार भी नहीं कहा माता जी 1 साल का नहीं, कुछ कम कर, वो 2 साल का नियम भी मांगता, लेकिन हम नहीं देते, हम कहते पहले 1 साल पालन कर लो, दूसरे वर्ष पुनः आना फिर देंगे। अर्थात 1 साल का नियम आप ले सकते हैं, आप में साहस है? जी हाँ, इस साहस ये नियम आपको भगवान बनाएगा। यदि आपके अंदर डाउट नहीं आया, थॉट नहीं आया, इस नियम में वो सामर्थ्य को भगवान बनाएगा। यहाँ से वहां तक का शराब पीने का याद है ना स्टोरी, उसी में मृत्यु हुई, उसी में स्वर्ग गया, और हमने और आपने जो नियम किया वो नियम आपको भगवान अवश्य बनाएगा। इसलिए आप कोई झूठ न रखें। कभी ऐसी स्थिति हुई, परिस्थिति हुई, आपका नियम टूट गया, आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह किसी कारणवश नियम टूटा, प्रमाद हुआ, तो नियम को जारी रखें, गुरु भगवंतों के पास आए, आकर के प्रायश्चित लें, प्रायश्चित करके नियम को शुद्ध करें, अपना नियम जारी रखें। ऐसा ना करें कि अब तो टूट ही गया, अब तो खाली हो, गलती हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करने का। अपने अंदर में विश्वास रखो, तो आपके अंदर यदि आपका आत्मबल करें, आपके अंदर की इच्छा बोले, तो आप सभी अपने जीवन में 1 घंटे के त्याग का नियम ले सकते हैं। आप शुरुआत 1 घंटे से करें हमने, और जब आप सोएंगे तो एक नियम लेकर के सोना, जब तक मैं सोकर भी नहीं उठूंगा तब तक मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। क्योंकि व्यक्ति सोते सोते पानी का गिलास उठा करके पानी नहीं पिएगा, पिएगा क्या? नहीं पिएगा। जब तक आपने भोजन किया, भोजन करने की जस्ट बात कह दो, जब तक मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं तब तक 4 प्रकार के आहार का त्याग। दिन भर पानी पिया, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा तब तक 4 प्रकार के आहार का त्याग। खा लो पी लो, फिर 10 काल त्याग कर लो, तो आपको बहुत सारा त्याग हो जाएगा। आप कोशिश करो, आज आप इतना प्रयास करो, यही प्रवचन है। आप भोजन करना, उसकी जिस बात त्याग करना, जब तक नहीं खाएंगे, कोई घंटे नहीं, फिर आप अपने आप को देखना कि हमारा कितना त्याग होगा। फिर दूसरे दिन आना, तीसरे दिन फिर देखना, फिर उसकी बात को लेना। तो आज हमारा और आपका समय पूर्ण हो गया 9:29 हो गए हैं। तो आप सभी जैसा आपका मन बने, आज का इतना नियम है कि आप, हाँ, एक सवाल अपने सुनो, पहले क्लास क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद आपका सवाल सुनिए। मैं सभी जीवों को, आगे बोलो, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, शत्रुता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है,
हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान को वश करके, अहंकार को वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो भगवान, नमो भगवान। दोनों माता जी को वरदानी आपस में